हेलो, हम लोग स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो सवाल था वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। सवाल था ये कि what is standing waves, give an analytical treatment for string fixed at both the ends, also explain modes and antenna। तो स्टैंडिंग वेव समझने के लिए हम लोग ये फिगर कंसिडर करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ स्टैंडिंग वेव्स मतलब ही नाम से पता चल रहा है कि ये एक जगह स्टैंड करता है, मूव नहीं करता है। तो ये फिगर देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं। इस फिगर में हम लोग क्या लिए, एक स्ट्रिंग लिए हैं, रस्सी लिए हैं जो फिक्स्ड है, बंधा हुआ है एट बोथ द एंड्स, दो एंड्स का ए और बी पॉइंट में जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो बंधा हुआ है। इसका मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इस साइड है y डायरेक्शन और इस साइड है x डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग ठीक है, तो यहाँ पे जब ए पॉइंट में हम लोग एक रस्सी को थोड़ा प्लग करके, मतलब थोड़ा उठा के छोड़ देते हैं, तब क्या होगा ना, एक वेव क्रिएट होगा जो मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। एक वेव ट्रैवल करेगा। वही वेव जब बी पे पहुंचेगा तब रिफ्लेक्ट होके, बी से रिफ्लेक्ट होके ए की तरफ मूव करेगा। एट द मीन टाइम, मतलब उसी समय ए से और एक वेव क्रिएट होगा और बी से जो वेव रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और ए से जो वेव आ रहा है, वो दोनों वेव सुपरपोज करेगा मतलब मिलेगा। इसके वजह से जो वेव फॉर्म होगा उसका पैटर्न यह दिया हुआ, किस टाइप का वेव फॉर्म होगा ये यहाँ पर इस फिगर में दिया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेव फॉर्म हुआ है उसका किसी किसी जगह एम्पलीट्यूड जीरो है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ए और बी पॉइंट तो है ही है। तो जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड जीरो है उसको बोलेंगे नोड्स, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको बोलेंगे एंटी नोड्स। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन टू वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन superpose with each other, then standing waves or stationary waves are formed। एक वेव x के x प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है और एक वेव जा रहा है माइनस x डायरेक्शन में। एक वेव जा रहा है प्लस x डायरेक्शन में, एक वेव जा रहा है माइनस x डायरेक्शन में। दोनों वेव्स सुपरपोज करके एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते हैं। तो जो मैं बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ठीक से पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग जाते हैं सेकेंड स्लाइड में। नोट्स एंड डिनोट्स बता दिया। अब हम लोग को बताना कि डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन निकालना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स of the wave traveling from A to B
ए टू बी की तरफ जो वेव जा रहा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो दिया था ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस वी टी प्लस फाइव। यहाँ पे ए को बोलेंगे क्या, एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन। लैम्डा हो गया वेवलेंथ, फाई हो गया इनिशियल फेज। फाई का वैल्यू रैंडम होता है, रैंडम मतलब कोई वैल्यू पिक कर सकते हैं। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए फाई को 0 पुट करेंगे, फाई को 0 लेंगे। v हो गया यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। आर वाई सफिक्स आर इसलिए लिखा हो क्योंकि आर का मतलब हुआ राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स ए टू बी। तो अगर फाई का वैल्यू 0 बताते हैं तो ये हो जाएगा ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस वी टी। अब जो वेव रिफ्लेक्टेड होके आ रहा है बी से ए के तरफ, फिगर में देख लेना, वो हो गया वाई एल। वाई एल मतलब जो लेफ्ट डायरेक्टेड वेव है, वो माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वी टी, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स माइनस वी टी। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब आफ्टर सुपरपोजिशन जब दोनों वेव मिलते हैं तब जस्ट दोनों पे ऐड करना है, y इक्वल्स टू वाई आर प्लस वाई एल। दोनों को ऐड कर दिया तो ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस साइन बी होता है साइन ए प्लस बी बाई टू प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी बाई टू, इसके बाद होता है कॉस ए माइनस बी बाई टू। साइन ए प्लस बी और साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये आ जाएगा 2a साइन 2 पाई इस बाई लैम्डा कॉस 2 पाई वी टी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म ये है न्यू, न्यू हो गया v बाई लैम्डा, v वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ। जैसे हम लोग जानते हैं c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा और v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल्स टू v बाई लैम्डा। उसके बाद का स्लाइड देखते हैं। हम लोग को y तो मिल चुका था, अब हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रिंग तो फिक्स्ड है एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पे, तो इस पॉइंट में जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पे डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया। तो हम लोग y इक्वल टू x y एट x इक्वल टू l इक्वल टू 0 ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो जो हम लोग एक्सप्रेशन था y का वो था 2a साइन इन पाई 2a साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा कॉस 2 पाई न्यू टी। तो x के जगह हम लोग l बैठा देंगे, तो हो जाएगा 2a साइन 2 पाई l बाई लैम्डा कॉस 2 पाई न्यू टी इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो 2a कॉस 2 पाई न्यू टी उसको राइट साइड में लेके जाएंगे और इधर लेफ्ट साइड में बचेगा साइन 2 पाई एल बाई लैम्डा, ये हो जाएगा 0। 0 मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन एन पाई, जहाँ पे एन इंटीजर है। साइन एन पाई का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। साइन जब एन का वैल्यू 0 है तब साइन 0 इक्वल टू 0, जब 1 है तब साइन पाई तब भी वैल्यू 0 है, साइन 2 पाई 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई एल बाई लैम्डा इक्वल्स टू साइन एन पाई। साइन से हटा देंगे, हो जाएगा 2 पाई एल बाई लैम्डा इक्वल्स टू एन पाई। यहाँ से हम लोग को लैम्डा मिल गया, लैम्डा मिल गया 2l बाई एन। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं लैम्डा सफिक्स एन। अब ये हो गया वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। तो यहाँ पे न्यू एन इक्वल्स टू हो जाएगा v बाई लैम्डा, मतलब वी एन, वी सफिक्स एन बाई
सॉरी v बाई लैम्डा एन, मतलब लैम्डा एन का वैल्यू बैठा देंगे 12/n, तो हो जाएगा वी एन बाई 12। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रिंग ऑसिलेट हो रहा है, एन हम लोग ऑसिलेट हो रहा है, उसका बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको बोलते हैं मोड्स, एक एक फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एक एक मोड्स। तो जब एन का वैल्यू, एन को बोलते हैं मोड नंबर, एन को बोलते हैं मोड नंबर। जब एन इक्वल्स टू 1 होगा तब उसको बोलेंगे फंडामेंटल मोड। जब 2 होगा इनका वैल्यू तब उसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक्स। जब इनका वैल्यू 3 होगा बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, ऐसे करके चलता जाएगा। जब इनका वैल्यू 1 होगा तब यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं लैम्डा एन इक्वल्स टू, मतलब लैम्डा 1 इक्वल्स टू 12। तब न्यू 1 होगा क्या ना, एन के जगह यहाँ पे 1 बैठा सकते हैं, तो v बाई 12 हो जाएगा। ऐसे करके बाकी मोड्स के लिए हम लोग बैठा सकते हैं। इसी तरह हम लोग अगर जनरलाइज्ड वे में देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का nth मोड के लिए वो हो जाएगा वाई एन इक्वल्स टू 2a साइन 2a की जगह ए एन भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा एन कॉस 2 पाई न्यू टी। यहाँ पे बता दिया, लैम्डा एन को बोलेंगे वेवलेंथ और न्यू एन को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth मोड। तो हम लोग देख लें तो जनरल जो एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट का, एक स्ट्रिंग का, जिस स्ट्रिंग को दोनों साइड बंधा हुआ है विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y n इक्वल्स टू a n sin 2 पाई x बाई लैम्डा n cos 2 पाई न्यू t, जहाँ पे an को बोलेंगे nth मोड का एम्पलीट्यूड। ठीक है, और 2 पाई न्यू को हम लोग जानते हैं कि हम लोग ओमेगा इन लिख सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा हो गया क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सफिक्स एन हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द nth मोड, और न्यू था लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो फाइनली हम लोग को मिल गया वाई एन इक्वल्स टू ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल कॉस ओमेगा एन टी, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं, इनका जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे मोड्स का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। जैसे बताएं, इनका वैल्यू अगर 1 है तो हो गया फंडामेंटल मोड, अगर 2 है तो हो गया फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक, ऐसे करके। तो इस सभी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो सारे मोड्स का एक समेशन मिल जाएगा, तो जो उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन। तो वाई एक्स टी हो गया समेशन ओवर एन ए एन साइन 2 पाई एन पाई एक्स बाई एल कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे मैं प्लॉट किया हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स देखने में कैसे होते हैं। जब एन इक्वल्स टू 1 है, मतलब फंडामेंटल मोड, तब हम लोग देखें कि क्या होता है। जब एन इक्वल्स टू 1 है तब लैम्डा होता है 12, क्योंकि हम लोग का लैम्डा का वैल्यू क्या था, लैम्डा का वैल्यू था 12/n। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू था 12/n। तो जब n इक्वल्स टू 1 है तो लैम्डा हो जाएगा 12 और l हो जाएगा लैम्डा बाई 2, l हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ये हो गया l जो स्ट्रिंग का लेंथ है। ये दो फिक्स पॉइंट है, ये a और ये b है। तो ये हाफ वेव लेंथ है लैम्डा बाई 2। तो जो लेंथ होगा वो क्या होगा, लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा फंडामेंटल मोड। जो उसके बाद का जो मोड है फर्स्ट हार्मोनिक्स, उसको देखने में ऐसा है एन इक्वल्स टू 2, तब क्या होगा हम लोग जानते हैं, तब होगा लैम्डा इक्वल्स टू एल।
क्योंकि लैम्डा इक्वल टू में बताया लैम्डा 12L/n, लैम्डा इक्वल टू 12/n, लैम्डा इक्वल टू 12/n, तो n2 के लिए 12/2n मतलब L इक्वल्स टू लैम्डा। थर्ड के लिए ऐसे ही निकाला है, लैम्डा इक्वल्स टू 12/3। यहाँ पे फर्स्ट जो फंडामेंटल नोड है उसमें दो नोड्स हैं ए और बी पॉइंट्स में, एक एंटी नोड्स है। यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसको बोलेंगे एंटी नोड्स। और ये दोनों पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे नोड्स। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक्स है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 नोड्स है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 2 नोड्स हैं, एक ये वाला नोड्स और एक ये वाला। फॉर n इक्वल्स टू 3 यहाँ पे हो गया कितने नोड्स, 1 2 3 4 नोड्स है और 1 2 3 एंटी नोड्स। बस इतना ही हम लोग को दिखाया था, जनरल एक्सप्रेशन निकाला था। तो ये हम लोग को ये फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग को निकालना है।